Hello guys, welcome to our channel Coder Site. So let's talk about business news of the week. HSBC launches premium credit card for the rich and the super rich. HSBC ने अपना अल्ट्रा प्रीमियम प्राइम कार्ड लॉन्च किया है जो इंडिया के हाई नेटवर्थ और अल्ट्रा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इस कार्ड का एक्सेस इनविटेशन ओनली है और सिर्फ HSBC की प्राइवेट बैंकिंग क्लाइंट्स के लिए ही अवेलेबल है। इसमें प्रीमियम ट्रैवल बेनिफिट्स, मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट्स का एक्सेस, प्राइवेट क्लब्स और इवन यूनिक एक्सपीरियंस जैसे एंटार्क्टिका ट्रिप विया प्राइवेट जेट जैसे फीचर्स मिलते हैं। 2023 से इंडिया के वेल्थी इंडिविजुअल्स का क्रेडिट कार्ड स्पेंड, ट्रैवल और लग्जरी एक्सपीरियंस पर सिग्निफिकेंटली बढ़ा है और ये ट्रेंड प्राइव कार्ड के लॉन्च को जस्टिफाई करता है। पहले हांगकांग में लॉन्च होने के बाद अब ये कार्ड ग्लोबली इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, रिफ्लेक्टिंग द ग्रोइंग डिमांड फॉर पर्सनलाइज्ड फाइनेंस सर्विस। So let's talk about next news. AI-driven credit card and loyalty management platform. SafeSage Club rises 2.5 CR. Gurugram-based SafeSage Club and AI-driven platform simplifying credit card and loyalty program management ने अपनी एंजल फंडिंग राउंड में 2.5 करोड़ रेस किया है, लेड बाय आईसेट, LUVM फंड और लेट्स वेंचर फंड अलोंग विद प्रोमिनेंट एंजल इन्वेस्टर्स। ये प्लेटफॉर्म 500 प्लस क्रेडिट कार्ड्स और 74 लॉयल्टी प्रोग्राम्स को मैनेज करने के लिए AI का यूज करता है जो फाइनेंशियल डिसीजंस मेकिंग को सिंप्लीफाई करता है। कंपनी फंड्स अपने AI फीचर, यूजर एक्सपीरियंस और एक्सपेंशन प्लान्स को एनहांस करने में लगाएगी। इंडिया में 107 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स और UPI इंटीग्रेशन का ग्रोथ के लिए सेव मार्केट पोटेंशियल का उठाने की प्लानिंग में है। बेटा लॉन्च के लिए वीक्स में ही प्लेटफॉर्म ने 5000 प्लस यूजर्स ऑन बोर्ड कर लिया, इंक्लूडिंग IT प्रोफेशनल्स एंड UHNIS। Let's talk about next news. Process into funding another fintech startup ZAR for rupees $50 million. प्रोसेस अब जार के लिए 50 मिलियन का फंडिंग राउंड लीड करने वाला है जो फिनटेक स्टार्टअप है फोर्स्ड ऑन स्मॉल टिकट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, स्पेशली डिजिटल गोल्ड पर। जार का टारगेट है इंडिया के फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को एक सिंपल और एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। ये फंडिंग प्रोसेस की इंडिया फिनटेक स्पेस में बढ़ती है, इन्वेस्टर्स को दिखाते हैं जो पहले वास्तु हाउसिंग फाइनेंस और मिंटीफाई जैसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुका है। इस डील से जार की वैल्यूएशन और मार्केट पोजीशन सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होने की उम्मीद है। साथ ही ये फिनटेक फंडिंग का रिवाइवल को भी हाईलाइट करता है और आफ्टर अ स्लो पीरियड इन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। So let's talk about next news. How banks are using satellite images to determine farmers' income and repayment capacity. बैंक्स अब सैटेलाइट इमेज का यूज कर रहे हैं एक्सेस फार्मर्स की लैंड प्रोफिटेबिलिटी और क्रॉप हेल्थ। इससे उनकी इनकम लेवल और रीपेमेंट कैपेसिटी डिटरमाइन की जा सकती है। सैटेलाइट डाटा रियल टाइम और प्रिसाइज इनसाइट्स प्रोवाइड करता है जो क्रेडिट असेसमेंट को फेयर बनाता है। ये मेथड ट्रेडिशनल एवोल्यूशन मेथड पर डिपेंडेंस काम करके फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी एनहांस करता है, making loans more accessible for farmers. So let's talk about next news. Sanjay Malhotra, the new RBI governor and the former revenue secretary, takes up the job. संजय मल्होत्रा जो पहले रेवेन्यू सेक्रेटरी थे अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए गवर्नर बन गए। ये अपॉइंटमेंट एक मेजर पॉलिसी शिफ्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव रेशफल पार्ट है। फाइनेंस और इकोनॉमिक पॉलिसी का उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस उनके नए रोल में काफी हेल्पफुल होगा। मल्होत्रा का फोकस इन्फ्लेशन कंट्रोल करने में, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाने और बैंकिंग रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करने में हो सकता है। ये अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट की सीजन लीडरशिप को सेंट्रल बैंक में लाने की प्लानिंग को हाईलाइट कर। India's startup rocket is fueled and it's going to reach height by 2030. जो FY23 के 140 बिलियन से काफी ज्यादा है। अभी इंडिया ग्लोबली थर्ड रैंक पर है यूनिकॉर्न्स के मामले में और 2024 तक स्टार्टअप इकोसिस्टम की वैल्यू 349 बिलियन तक पहुंचने। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, VC फंडिंग और एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ने इस ग्रोथ को फ्यूल किया है। टीयर सेकंड और टीयर थर्ड सिटीज का स्टार्टअप्स भी मोमेंटम गेन कर रहे हैं और 45% नए वेंचर्स यहीं से आ रहे हैं। फिनटेक, ग्रीन टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक और EV जैसे सेक्टर्स डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से रैपिड ग्रोथ कर रहे हैं। So let's talk about last news of the week. Government joined hands with Flipkart to fund Indian startup. गवर्नमेंट ने फ्लिपकार्ट के साथ एक MOU साइन किया है जो इंडियन स्टार्टअप्स को बूस्ट करेगा। टेक स्टार्टअप्स को ज्यादा रिसोर्स, नेटवर्क और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। फास्ट पेटेंट अप्रूवल्स भी फ्लिपकार्ट की लीप और वेंचर्स इनिशिएटिव्स के थ्रू 100 मिलियन का फंड स्टार्टअप्स को हेल्प करेगा। पार्टनरशिप स्टार्टअप्स को स्टार्टअप इंडिया के इकोसिस्टम से भी जोड़ेगा और उन्हीं की ग्रोथ इनोवेशन प्रमोट भी करेगा।